हेलो गाइस, तो आज हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने अभी जस्ट टॉपिक पढ़ाई मतलब स्टार्ट ही किया है इसको। ये आज का पहला प्रॉब्लम होगा और आपका सेकंड लेक्चर है ये। ठीक है, आप हमारे प्रीवियस लेक्चर सब देख सकते हैं और इनवर्स लेप्लास और फूरियर ये आपका इन्वर्स लेप्लास और लेप्लास पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। चलिए आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। ठीक है, अभी हमारा क्या है, मेन पर्पस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखते हैं। देखो, है ना, ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जब फंक्शन आपका 1 हो तो मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 हो जाएगा, और जब आपका फंक्शन 0 हो, ठीक है, तब आपका मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। हेंस एवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये हमें दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक तो इसका फूरियर फाइंड करना है और इस क्वेश्चन को इवेल्युएट भी करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है और इसका फूरियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म कर इज गिवन बाय। ठीक है, किस तरह से आपको पता है कि फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, फॉर्मूला एफ ऑफ एस, यही हमने लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो आपका डेफिनेशन वो पता होना चाहिए। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है हमें एफ ऑफ एक्स हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपका फॉर्मूला से आया। अभी सिंपली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये एफ जो कैपिटल एफ है ये आपका फूरियर है, फूरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स का हम लोग फूरियर फाइंड करेंगे। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलिए देखिए, तो इसमें क्वेश्चन में आपको ये जब फाइंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये मोड में दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है सो मोड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस मोड को हटाना पड़ेगा। तो जब इस मोड को हटाते हैं तो देखिए आपका क्या क्या आएगा। ठीक है, सपोज आपका यहाँ पे मोड है ये, ठीक है, मोड ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो ये ऐसे अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले थोड़ा सा रुको यार, ये देखो मोड ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है, ठीक है, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसमें क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अगर मोड हट जाने के बाद तो एक बार तो आपका एक्स प्लस में आएगा ना, एक बार प्लस में आएगा एक्स आपका। ठीक है, और एक बार आपका एक्स जो है सो किस में आ जाएगा, माइनस में। इस मोड का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में। ठीक है, ये आपका इस तरह से आएगा। अब ये आ गया, तो अभी आपको ये पता करना है कि ये माइनस जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हटाएंगे, इससे उधर लेके जाएंगे तो आपका ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये आपका इस तरह के फॉर्मेट में। तो आपका दो वैल्यू आ गया, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू। ठीक है, अब ये आया, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ग्राफ में दिखा लेते हैं। तो एक ग्राफ मतलब एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पे हमने 0 दे दिया, यहाँ पे हमने 1 दे दिया, यहाँ पे मैंने -1 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, और यहाँ इधर इन्फिनिटी दे दिए, और -2, और ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमने लाइन बना दिया। तो अभी देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, ये इस मोड का कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से, मतलब ये x इक्वल टू क्या, 1 से कहाँ तक जा रहा है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 1 से कम है ना, तो 1 से कम है मतलब इधर। ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू क्या बोल रहा है, 1 से देखो x का वैल्यू, x का जो वैल्यू है कितनी, एक क्या है यहाँ पे, ये आपका है 1 से बड़ा। ठीक है, 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है ना। ये आपका 1 मिनट रुको यार, देखो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ था, ये आपका -1 होगा। ठीक है, ये जो है ये आपका, देखो ये माइनस को हटा देंगे तो आपका ये साइन चेंज हो जाता है और -1 हो जाता है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है -1 से x क्या है, बड़ा है, मतलब इधर है। ये वाला 1 क्या कह रहा है, 1 से छोटा है x, तो ये इधर, मतलब ये आपका फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, कौन से वाले
आपका ये इसका, ठीक है। इसका फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक। अभी चलिए इसका हमने कर लिया, अब देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसको जब करते हैं तो अगेन वही, मतलब x आपका एक बार पॉजिटिव वाला आएगा और एक बार आपका नेगेटिव वाला आएगा। नेगेटिव जब आता है तो आपका क्या हो जाता है, मान लो सपोज पहले ये ऐसे ही लिखते हैं, फिर इसको अगला हम लोग चेंज करेंगे माइनस को उधर, तो x ये आपका इस तरह आएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि x आपका क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा आने की ये इधर, ठीक है। और x यहाँ पे इसमें x में क्या हो जाएगा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा इधर, ठीक है। तो जब ये -1 से छोटा फंक्शन आएगा तब हमें वैल्यू क्या लेना है, 0, ठीक है। और जब 1 से बड़ा फंक्शन आएगा तो हमें वैल्यू क्या लेना है, तो भी 0 लेना है। अब जब हमारा -1 से 1 रहेगा तब वैल्यू क्या लेना है, हमें 1 लेना है, ठीक है। ये जब कब लेना है, ये लिमिट जब पुट करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना था। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको हमने क्या किया, इस फंक्शन को -∞ से इन्फिनिटी था उसको हमने स्प्लिट कर लिया। किस में स्प्लिट कर लिया, -∞ से -1 में एक बार लिख लिया इसको, ठीक है। इस पूरे को फंक्शन को एक बार फिर देखो -1 से 1 लिख लेंगे, ठीक है, ये आ गया पूरा, ठीक है। एक बार फिर 1 से इन्फिनिटी चल जाएंगे, तो देखो -∞ से इन्फिनिटी आपका फंक्शन आ गया ना। तो हमने क्या किया, स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने का ये था क्योंकि हमें ये जो वैल्यू दिया है उसको रखना है। तो अब याद रखना कि -∞ से -1 रहता है, तो -∞ से -1 रहता है, ठीक है। तो ये किस फंक्शन में जा रहा है, इस फंक्शन में जा रहा है। इस फंक्शन में जा रहा है मतलब इसका क्या वैल्यू क्या है, 0। तो ये पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब देखो -1 से 1, ठीक है। तो -1 से 1 ये किस में जा रहा है, ये आपका वैल्यू इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, मतलब आपका f(x) का फंक्शन क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको काटना नहीं, इसका वैल्यू 0 नहीं करना है, इसका वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू 1, ठीक, ये फंक्शन का। अब देखो अब क्या करना है, इस फंक्शन पूरे फंक्शन का नहीं, सिर्फ f(x) का हम लोग वैल्यू 0 ले रहे हैं। यहाँ पे f(x) अगर 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग f(x) का वैल्यू सिर्फ 1 ले सकते हैं, ठीक है, ये पूरे का नहीं। अब देखो 1 से इन्फिनिटी, 1 से अगर इन्फिनिटी जा रहे थे तब ये हमारा फिर अगेन इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा था, इसमें आ रहा है कि ये फंक्शन का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये आपको पता चल गया। अब देखो ये फंक्शन तो आपका 0 हो गया पूरा, ये भी 0 हो गया, बचा ये। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, -∞ से -1 से 1 ले लिया इंटीग्रेशन। अब देखो f(x) हमारा वैल्यू यहाँ पे इस केस में क्या था, 1 था। क्यों था, क्योंकि -1 से 1 जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तो 1 आ रहा था फंक्शन में, तो इसलिए हमने 1 ले लिया, ठीक है। ये ले लिया इंटू e एज इट इज, ये वाला आपको लिख देना है, e x इंटू डी एक्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो इसका जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है, e⁻⁻x बाय आई एक्स क्यों आ गया, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और x का कोफिशिएंट क्या है, आई एस है, इसलिए हमने आई एस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, -1 से 1, तो हमने लिमिट दे दिया -1 से 1। एक बार इसमें 1 रख दो तो e⁻⁻आई एस बाय आई एस आ जाएगा 1 रखने पे, माइनस, ठीक है। एक बार लोअर लिमिट रखेंगे e⁻, देखो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये माइनस यहाँ आ गया, e⁻⁻is बाई आई एस, ठीक है, ये आ गया। ये आ गया, आपको ये फाइंड कर लिया। अब दोनों में से ये दोनों कॉमन है, मतलब सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए हमने कॉमन ले लिया, आई एस को कॉमन ले लिया, ऊपर वाले को लिख लिया, ठीक है, इक्वल टू। अब देखो ये किसका, ये कैसे हम लोग माइनस इसके इक्वल टू में क्यों लिख दिया, 2 sin s बाई एस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो sin x, अगर sin x जो होता है इसका वैल्यू क्या होता है, आई एक्स माइनस e⁻⁻x बाय 2i, ठीक है। तो अब देखो यहाँ x है तो यहाँ पे s है ना, और सिंपल है, यहाँ पे s है तो यहाँ पे x है, उसमें और कुछ नहीं, वेरिएबल चेंज है, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट अगर देखो तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये s को छोड़ दो, इस s को छोड़ देंगे तो आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो अभी सिंपल क्या करना है, ये s को हमने यहाँ पे एस एज इट इज लिख दिया, और ये इतने पूरे जगह के लिए क्या लिख दिया हमने यहाँ पे
साइन साइन एक्स एक्स साइन एक्स की जगह पे साइन एस एस हो गया, और ये आपका एस एज इट इज आ गया। ये 2 आपका क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक जो है सो आपका किसका फाइंड हुआ, ये हमने अभी फंक्शन का फाइंड किया। किसका फाइंड किया, एफ ऑफ एक्स का फूरियर फाइंड किया है ना, एफ ऑफ एस फाइंड किया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का फूरियर फाइंड किया हमने। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें एक क्वेश्चन और दिया गया था। क्वेश्चन ये दिया गया था कि हमें फाइंड करना था ये तो आपको पता ही है कि एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है ना, फूरियर फाइंड कर लिया इस वो फंक्शन का। ठीक है, और ये एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये जो है आपका एफ ऑफ एक्स जो है उसी का हमें फाइंड करना था, जो फंक्शन दिया हुआ था, ये कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो क्वेश्चन था आपका, कौन सा, 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स। ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग फाइंड नहीं किए हैं, इवेलुएट करना है इसका वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। नाउ बाय यूजिंग इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जब करते हैं तो आपको इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स इंटू डी एस। ठीक है, ये आपका क्या होता है, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है, जो कि मैंने आपको लिखवाया है ऊपर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, एफ ऑफ एक्स जो हमने यहाँ फाइंड किया था उसी को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो रख देंगे तो 1/2 पाई हो जाएगा एज इट इज़, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये हमने जो वैल्यू फाइंड किया वो वैल्यू यहाँ पे रख दिया, और इसको एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, इंटू डी एस कर दिया। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आ गया। अब देखो यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो, उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। जब उसको हम लोग लिखेंगे तो देखो सिंपल ही है कि 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एस बाई एस इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस एस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। ये हमें क्या करना है, अब ये हमें क्या करना है, इसको करना ये है कि ये आपका देखो, ये आप ये पूरा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, है ना। ये आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, ये पूरा, है ना। ये एफ ऑफ एक्स ही है ना पूरा, ये जो आया हमारा यहाँ से, वो एफ ऑफ एक्स है ना। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एस बाई एस लिख लेंगे, इंटू ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स आई ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स इंटू डी एक्स लिख लिया हमने पूरा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिखा रहे हैं आपको, बता रहे हैं। देखो, तो इस क्वेश्चन में ये था कि हमारा क्वेश्चन मतलब यहाँ तक हमने उस फाइंड किया था। ठीक है, अभी हमने अब देखो क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स जो है इसके जगह पे अगर हम वैल्यू 0 ले लेते हैं, एक्स 0 ले लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये क्या खास होगा, सुनो। देखो, एस का वैल्यू हम लोग 0 नहीं लेंगे। देखो यहाँ पे भी एस है, ये देखो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था सिर्फ इतने का वैल्यू। ठीक है, इतने का वैल्यू नहीं, हमें फाइंड करना था इसका वैल्यू। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो देखो इस फंक्शन में मान लो एक्स है तो यहाँ एस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटू यहाँ डी एक्स है, यहाँ डी एस है, वो कुछ नहीं, वेरिएबल चेंज है। तो देखो इस पूरे फंक्शन में क्या चेंज है, ई टू द पावर माइनस आई एस एक्स यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो हम लोग या तो एस में 0 कर सकते हैं या फिर एक्स में 0 कर सकते हैं। अगर ये दोनों में किसी में 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारा ये बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग एस में नहीं करेंगे। एस में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है एस डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो हमारा ये दिक्कत आएगा। तो हम लोग एस में कभी नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्स को 0 कर देंगे। इसलिए क्या किया है, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1/पाई इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एस बाई एस। यहाँ देखो ई टू द पावर माइनस आई एस इंटू अगर 0 रखे तो ये पूरा क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, -0, और ई टू द पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक, तो यही हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया, तो ये सिर्फ हमारा इतना बच जाएगा, तो हमने लिख लिया। ये देखो 1/पाई लिखा हुआ है, ये हमने लिख लिया इंटू डी एस। अब देखो,
अब करना ये है कि ये वैल्यू जो है आपका वन, मतलब एफ ऑफ जीरो जो है सो वन कैसे हो गया, ये एफ ऑफ वन जीरो कैसे हुआ, सो मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन क्या था आपका, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स जो था आपका, ये फंक्शन था आपका, जब वन रहता था तो ये चीज़ था ना, जीरो रहता था तो ये था, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, ये जीरो जीरो किस में आ रहा था, ये जीरो किस में आ रहा था, एक मिनट रुको यार थोड़ा, देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे आपका, ये फंक्शन ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, अच्छा थोड़ा मैं फ्रेश से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन जब हमारा रहता है तो एक्स हमारा ये मतलब एक्स ऑफ मोड ऑफ एक्स अगर रहे तो लेस देन वन, लेस देन वन होगा, ठीक है। और जीरो जब रहे तुम्हारा तो आपका मोड ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन वन, ठीक है। तो अब देखो ये जब ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमारा क्या वैल्यू आता था, माइनस वन से वन, ठीक है। तो इसके बीच में जीरो भी तो आ रहा है, तो देखो सॉरी इसके बीच में जीरो भी आ रहा है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को एक्स की जगह पे जीरो रखते थे तो इसमें आपका आ रहा था, इसमें आ रहा है ना, देखो माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, ठीक है, इस पूरे फंक्शन में। तो ये जब रहता है तो हमारा इसका एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन रखा हुआ है, ठीक है, वन रखा हुआ है, ठीक। क्यों रखा है कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू वन होता है, इक्वल टू वन बाय पाई, और ये एज इट इज लिख देंगे। अब देखो क्या करना है, इस पाई को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा ये बचेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एस बाय एस इंटू डी एस इक्वल टू, ये पाई उधर चला जाएगा, वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई बचेगा, ठीक है। अब देखो अब करना ये है, अब करना ये है कि अभी देखो सिंपल सा ये है कि अभी ये फंक्शन जो है आपका क्या फंक्शन है, ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन है। और ये आपका ये क्या है, ये आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। तो सॉरी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन। कैसे ऑड फंक्शन है, देखो फॉर एफ ऑफ एस इक्वल, अगर मान लो हम लोग साइन एक्स के साइन एस देखते हैं तो पुट एस की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस एस पुट कर देंगे। तो माइनस एस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस एस। साइन माइनस एस क्या करता है, ये माइनस को बाहर कर देता है तो साइन एस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो गया, और ये एस, ये आपका एस की जगह पे क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ये आपका ऑड हो गया, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, एस को, एस की एस जो एफ ऑफ एस को मान लो एस मान लेंगे। तो एफ ऑफ एस में अगर मान लो पुट करेंगे माइनस एस, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एस आ जाएगा, यानी कि ये एस क्या हो जाएगा, अगेन हमारा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अगेन हमारा ये सेम आ जाएगा। तो ये हुआ, बट आर देखो बहुत आर क्या, दोनों फंक्शन क्या आ रहा है, दोनों फंक्शन हमारा ऑड आ रहा है, ठीक है, सॉरी बोथ आर ऑड फंक्शन, बट ऑड ऑड डिवाइड ऑड क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इस ये फंक्शन देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है, ठीक है, ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये स्टेप अगर आ गया है आपका तो यहाँ से आपको करना क्या है, लिमिट ले लेना है, ठीक है। तो लिमिट कैसे लेते हैं, चलिए मैं वो बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट जब हम लोग इसको यहाँ तक फाइंड कर लिए, उसके बाद हम लोग लिमिट, ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। हमें करना क्या है, ये फंक्शन आ गया और इस फंक्शन को हम लोग ये जो आपका आया इसको हमने क्या किया, लिमिट ले लिया ए टेंस टू इन्फिनिटी। जब ए टेंस टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, ए टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं, तो जो इन्फिनिटी है वो आपका क्या है, ए में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ए में जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ भी इन्फिनिटी था, तो वहाँ पे ए और ए कर लिया, ठीक है। अगर हमारा लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी है तो माइनस ए टू ए हो जाएगा, और एज इट इज वो फंक्शन हम लोग यहाँ लिख देंगे। लिख देने के बाद देखो ये फंक्शन क्या, ये फंक्शन पूरा क्या हो जाता है, ये और ऑड डिवाइड बाय ऑड, तो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। इवन होने का मतलब क्या हो जाता है, ये टू टाइम्स आ जाएगा, टू टाइम्स आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे टू टाइम्स आ जाए, ये टू टाइम्स आ जाएगा फंक्शन आपका, ठीक है। ये मैंने आपको बताया है, क्यों बताया कि देखो ये आपका सेम फंक्शन आ जा रहा है दोनों, ठीक है। ऑड फंक्शन आ रहा है, ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड और ऑड जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो सॉरी जुड़ नहीं जाते हैं, वो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन दो बार लिखने की वजह से हम लोग क्या किए, एक बार ही लिख रहे हैं, और एक बार क्या कर रहे हैं, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जीरो से ए तक ले रहे हैं, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से ए ले लेंगे, ऑड फंक्शन सॉरी इवन फंक्शन आपका आ जाए, ऑड डिवाइड ऑड इक्वल टू इवन आ जाए, तब ऑड डिवाइड बाय
ऑड आ जाए तो आपका इवन फंक्शन हो जाता है, और इवन फंक्शन के लिए हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको लिखना है। और लिमिट जो है सो आपका यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ए जो रहता है उसके जगह पे ए कर 0 कर देंगे, 0 से ए ले लेंगे, साइन एस बाई एस इंटू डी एस इक्वल टू ये आ जाएगा। अब 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो एज इट इज़ ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है यहाँ पे सेम, ठीक है। 2 को हमने इधर भेज दिया, तो ये पहले लिख लो, इंटीग्रेशन 0 से ए साइन एस बाई एस इंटू डी एस इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये 2 इधर आ गया, ठीक है, यहाँ इधर से इधर आ गया, ठीक है। अब ये पूरा फंक्शन जो था यही हमें फाइंड करना था, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि अब लिमिट जो हमने ये पुट किया था, लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी, अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन वही इन्फिनिटी रख देंगे। तो जहाँ आपको ए दिखे वहाँ पे क्या करना है, इन्फिनिटी रख देना है, ठीक है। तो हमने रख दिया इंटीग्रेशन, ये एज इट इज़ 0 से इन्फिनिटी, ए की जगह इन्फिनिटी रख दिया, साइन एस बाय एस इंटू डी एस इक्वल टू हमारा ये वैल्यू आ गया। अब देखो हमारा क्वेश्चन में बोला गया था, 0 से इन्फिनिटी चाहिए और साइन एक्स चाहिए और एक्स इंटू डी एक्स चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना भाई, करना ये है कि ये वेरिएबल एस है, इसको एक्स में चेंज कर दो, कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये एस को एक्स में चेंज कर देना है, जो आपका वेरिएबल, मान लो वहाँ पे एग्जाम में ये पी दे के पूछ लेगा, ठीक है, पी के रिस्पेक्ट में पूछ ले, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है अपने तरीके से, बस फाइनली आपको उसका वेरिएबल को चेंज कर देना है। वो अगर एक्स में पूछा तो एक्स में, वाई में पूछा वाई में, जेड पूछा जेड में, जिसमें भी पूछा उसको चेंज कर देंगे और यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे और ये आपका वैल्यू इतना आ जाएगा। तो ये हमारा इवेलुएट हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है, सॉल्यूशन। चलिए इतना ही था इस क्वेश्चन में, आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस क्वेश्चन को पढ़ के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है और आता भी रहता है, ठीक है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत अच्छे से मैं यार पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत करता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ यार। चलिए ठीक है, थैंक यू।